बिस्मिल्लाह प्रोग्राम कहने के साथ मैं आपको मेजबान ईद मोहम्मद और नाज़रीन रमज़ान मुबारक का जो है कि पहला अशरा तो इख्तिताम पजीर हो गया, दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है। तो इस वक्त मौजूद है शादमान रमज़ान बाज़ार में। हुकूमत पंजाब की जानिब से पहली मरतबा सहूलत बाज़ारों का इनेकाद किया गया है और ये उनमें से एक बाज़ार शादमान बाज़ार भी है। आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर जितने भी सार्फिन है, रोज़ेदार जो खरीदारी के लिए आते हैं आ रहे हैं, उनसे बात करते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई बताइएगा, सहूलत बाज़ार शादमान में इस वक्त मौजूद है, कीमतों के हवाले से बताइएगा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं। सर मरीम नवाज ने तो है कि मुझे लगवा दी हैं सस्ती सब्जियाँ, सब सब्जी खरीदने वाला भी कोई नहीं नजर नहीं आ रहा। देखो कैसे बेल पड़ा हुआ है, धूप बहुत तेज है इधर। हाँ जी, खड़े होने को देखो धूप में लोग सड़ रहे हैं। जहाँ पे सब्जी लेनी वहाँ पे पाँव पे सारे ना धूप पड़ रही है, सड़ रहे हैं, गर्म हो रहा है, इसलिए मैं भी खड़ा नहीं हो सकता। दिल का मरीज हूँ मैं, 3 वाल मेरे बंद है। हाँ जी, मैं हार्ट का ऑपरेशन। और दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है ये अनएक्सपेक्टेड गर्मियाँ जो ना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन हालांकि गर्मियाँ इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती। हाँ जी, नहीं होती, देर से आई है स्टार्ट में, ये लेट हो गई सब। हाँ जी, दूसरी बात की ये सब्जी ये देखो 58 रुपये किलो दे रहे हैं ये। अच्छा, 50 और 8। अच्छा, यानी कि मंडी में मैं कल गया लेने के लिए, वहाँ पे जो है ना 80 रुपये किलो मंडी में बिक रही है। मंडी में 80 रुपये किलो और यहाँ पर आपको 58 रुपये में मिली। हाँ जी, देखो 30 से 20 रुपये का फर्क है, 22 रुपये का। अच्छा, ये देखो ये 43 रुपये मिली है मुझे, 43 रुपये। अच्छा, 43 रुपये में। हाँ जी, मंडी में 50 रुपये किलो बिक रही है। इसका मतलब है ये फिर अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, कि जाहिर बात है हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला जिंदाबाद। दूसरी बात की घी वगैरह जो है वो उसको सस्ता करना चाहिए, वो तो सस्ता होता ही नहीं है। कर सकते हैं लेकिन करते क्यों नहीं, समझ नहीं लगती है। पेट्रोल महंगा कर देते, पेट्रोल महंगा कर दे। हमने पेट्रोल तो पीना कोई नहीं, खाने के लिए पेट को चाहिए, इस पेट को पालने के लिए कुछ चीज़ चाहिए हमें। तो ये सब्जियां सस्तियां होने से इतना फ़ायदा है, जितना जिसके अंदर मसाला जो है ना वो महंगे हैं और घी महंगा है, तो ये इसको सोचना चाहिए। हाँ, जो है ना गवर्नमेंट जाहिर बात इस हवाले से इनिशिएटिव लेगी। 2000 रुपये का जुर्माना मैंने अभी दिया उधर, 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया मोटरसाइकिल का। ये भी तो खुदा का इसको होना चाहिए खौफ, कि ताकि 200 रुपये था पहले, 200 रुपये चलो आदमी दे देता था, अब 2000 रुपये कहाँ से, 2000 रुपये किसी खाते में जा रहा है। हेलमेट की वजह से हुआ। हाँ जी, नहीं सारा कुछ था मेरे पास, लेकिन कभी करना जरूर आपका चलान। अच्छा, हाँ जी, इधर ना तो देखा कोई कैमरे लगे हुए बाहर रोड पे, ना कोई सिग्नल है, वैसे पकड़ लेते हैं। रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट जो है खास तौर पर आप जैसे मौजूद शहरी जो हैं, तो उम्र के हिसाब से भी तो रिलीफ मिलना चाहिए। सर नहीं करते वो लोग ना, इन्होंने बहुत बदतमीज आदमी इनमें भर्ती की हुई है, जो ट्रैफिक में जो है ना बहुत बदतमीज आदमी बिठाए हुए हैं इन्होंने। आज हम अपील करेंगे जी मरीम नवाज शरीफ साहबा से, खासतौर पर जिस तरह ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी है और एक तो ट्रैफिक चालान को कम से कम किया जाए और खासतौर पर जो रवैया है, एटीट्यूड है, इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। अच्छा भाईजान, लिस्ट आपने पकड़ी भी है, जाहिर बात है बंदा भूल जाए तो फिर बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बिल्कुल। क्यों जी, कभी ऐसे इत्तेफाक हुआ है कोई चीज़ भूल गई हो, जुबानी कलाम ये तो आप लिख कर लेकर आए हैं? नहीं, वो जो लिख कर दिया है उसी के मुताबिक चीज़ लेकर जाते हैं, और जो ऑर्डर होता है ना कि एक्स्ट्रा कोई अच्छी चीज़ मिला तो ले लेना, फिर उसी वक्त हम लिख लेते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ अच्छी? सब्जी भी जो भी मिले। अच्छा, तो इसलिए जिस तरह होता था कि नाज़रीन कि एक सवाल जब देते थे ना, उसमें होता है कि 2 सवाल 5 सवाल होते थे, पहले 2 सवाल लाजमी होते थे। इसका मतलब ये कि जो लिस्ट इन्होंने लिख कर इनको मिली है, ये तो चीज़ें खरीदी है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ चीजें खरीद मिल जाए तो इन्होंने ये लाजमी खरीदी। हाँ जी। अच्छा सर, इकदाम के हवाले से बताइएगा। सहूलत बाज़ार यहाँ रेट कंट्रोल तो है। अच्छा, यहाँ सबसे इशू ये है कि आप देखें धूप है, रमजान शरीफ है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, गर्मी वक्त से पहले आ गई, ये देखें आप। वो तो ठीक है, हालांकि ये होता था कुछ 15-20 मार्च के बाद गर्मी। अब तो फिर मौसम ठीक है। आने वाले दिनों में यहाँ आप खड़े हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल, इस पर इकदाम करेंगे जी, जारी बात है। उसके बाद ये पार्किंग का इशू है, इनको चाहिए था इतना खर्चा। पार्किंग वगैरह आप इधर खड़ी कर सकते हैं, बाइक इधर बाइक गाड़ी खड़ी करें, वो कहते हैं पीछे क्यों है। नहीं, क्या मतलब प्रॉब्लम करते हैं ना कि ऐसे गाड़ी करेंगे, इतने लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। अब कल उन्होंने वहाँ जो फुहारे के परली तरफ रेडियाँ लगाई हैं, गाड़ी ऐसे सीधी खड़ी की हुई है, लिफ्टर वाले ने उठा लिया आकर फौरन। ये क्या, ये गाड़ी तिरछी खड़ी करें। अब अगर इसको ऐसे खड़ा करेंगे दूसरा कस्टमर कैसे गाड़ी खड़ेगा, अब उसको दिक्कत हो रही है ना, वो देखें। बिल्कुल सही, पहले इनको चाहिए था ये बनाने से पार्किंग का इंतजाम कर। वक्त के साथ साथ चीजें जो ना वो आपको पता है कि बेहतर होती हैं जी। अच्छा, क्या क्या लिस्ट है ये मुझे बताइएगा जी, लिस्ट कितनी है जी? हाँ जी नाज़रीन, हम आपको बता दें जी, 1 किलो गोश्त है जी, इसके साथ क्या लिखा हो भाईजान ये बताइएगा।
ये दस्ती का बकरे का गोश्त है। अच्छा अच्छा, देसी बकरे का गोश्त, ठीक है जी। इसके बाद अमरूद, सेब, किन्नू, केला, नानार, चीकू, तमाम तर जो है कि फल जो है ना वो पूरी एक लिस्ट है इनके पास। और इसके अलावा सब्जियां भी जो है ना वो गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये तमाम तर। अच्छा जी, एस्टिमेट भी लगा दिए कि तकरीबन 14,000 रुपये के जो है ना ये बिल है जी। तकरीबन 14,000 का तो नहीं बनेगा, ये मेरा ख्याल है कोई 8-9 के नजदीक, 8-9-10,000 के मिला के। अच्छा, गोश्त वगैरह मिला के वो 6,000 का तो खाली गोश्त है। अच्छा अच्छा, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर आते हुए खरीदारी करते? तकरीबन 33 साल हो गए माशाल्लाह जी। जब से ये शुरू हुआ है त्योहार बाजार। सही, पहले तो रेडियां होती, फट्टे होते थे, फिर रेडियां आ गई, अब दुकानें बन गई हैं। तो बेहतर हो गया, अब तो वक्त के साथ साथ खूबसूरती उधर चले जाते थे, इधर से खत्म करके उधर भेज देते थे परली तरफ नाले के। ये तो मुस्तकिल है ना अब। बिल्कुल। अब तो ये है कि सहूलत है, इंतजामात भी ठीक हैं, थोड़ा सा ये इशू है कि इसको ठीक करना चाहिए ताकि सायादार जो है शेड होना चाहिए आपके लिए। अच्छा, आपको तो याद होगा वो क्या, जिस 33 साल का भी आपने जिक्र किया, आज जब 2016-17 की बात है, 18 की बात है, जब यहाँ पर बड़ा खूबसूरत वो कनोपी लगती थी, एसी का सिस्टम था, बाजार जो लगता था उसको, उसकी अपनी एक खूबसूरती थी और कस्टमर को रिलीफ मिलता था, आसानी थी। आप देखें, ठीक है, ये सहूलत तो है, और ये धूप में खड़े होकर तो नहीं ना रिलीफ मिलता ना। चलो जी, इंशाल्लाह मिलेगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान, क्या क्या खरीदा सर? ये सब्जी खरीदे, सब्जी। अच्छा, रेट के बारे में बताइए। रेट अच्छे है माशाल्लाह, बहुत अच्छे है। अच्छा, हाँ, रेट बहुत अच्छे है। तो किसी किस्म ये तो नहीं कि ज्यादा रेट लगा रहे हो या रेट सही लगा है, ज्यादा नहीं लगा है, सही रेट लगा। क्या क्या कीमत में आपने ये खरीदा? ये पालक जो है ना, ये बड़ा तकरीबन 2 किलो है, 2.5 किलो 50 रुपए के। ये दूसरा भी है, प्याज भी सुस्त है, टमाटर भी सुस्त है, बस हर चीज सुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेट अच्छे है। इकदामात के हवाले से बताएगा गवर्नमेंट की जानिब से? माशाल्लाह बहुत अच्छे है, अच्छे सही है। तो रवैया कैसा है दुकानदारों का? रवैया भी बहुत अच्छे है, रवैया अच्छा है। ये सबसे अहम बात ये है कि रवैया अच्छा हो गया है, तो फिर बंदे को महसूस भी नहीं होता इखलाक किया था, आपको पता है बड़ा मायने रखता है। सही है, बिल्कुल माशाल्लाह। चले सर, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, दूसरों से भी हम गुफ्तगू। भाईजान, क्या क्या खरीदा आपने? मैंने छोटा गोश्त खरीदा, ये इधर दे रहे 1550 रुपये, लेकिन पानी वाला है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। 1 किलो का बड़ी मुश्किल से 2.5 पाव निकलेगा। हांडी में पानी पाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद पानी है। अच्छा, वो चेक करने का तरीका कर क्या है इसका? तरीका ये है कि जब मैं पंजाबी लैंग्वेज इस्तेमाल, पंजाबी दी गल करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हांडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पानी पाने की ज़रूरत नहीं है। 1 किलो का बड़ी मुश्किल से 2.5 पाव निकलेगा, तो वही फ़ायदा कोई नहीं है। 2800-3000 वाला बेहतर है, म्यार भी है, ਇਹਦਾ म्यार नहीं है। हाँ जी, पहले भी इस्तेमाल किया तुसी? ये मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। तो इस्तेमाल करके देखो तुसी, करके देखा अल्लाह करे कि मैं तो कहना कि सही होवे। मैं उन्हें खुद भी किया, मैं कहा यार तुसी एक फायदा तो दे रहे 1550 रुपए का, लेकिन 1 किलो का 2.5 पाव निकलेगा, अगों हसन लग पे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ मतलब हसन दा मतलब यही है कि पानी लाया, पानी वाला क्या सी। मैं कहा यार ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਸਹਾਬੋ। हाँ सही। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਵੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖਫਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, लेकिन हुकूमत जो कर रही है अपनी तरफ बेहतर कर रही है, लेकिन इतों कोई हासिल नहीं हो रहा। मैं आज तक सब्जी नहीं खरीदी, मैनू तकरीबन सानू इत्थे तकरीबन 60 साल हो गए रहंदे हैं। मेरी समनाबाद रहायश है डूंगी ग्राउंड के कोल, बे बेकरी बे बेकरी, ठीक है जी। लेकिन इतों लैन का कोई फायदा नहीं किसी किस्म का भी। इत्थे छापर भरन वाली गल है, सब तो बेहतर मियारी ਜਿਹੜਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਰੁਪਏ ਮਟਰ ਲਏ ਸੀ ਮਜ਼ੰਗ ਚੋਂ, ਇੱਥੇ 70 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ, क्योंकि सब्जी मैं खरीदता नहीं इतों, इसलिए मैंने सब्जी के रेट पूछने की जरूरत नहीं। चलो ठीक हो, थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में हम शादमार रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद हैं, ये निगहबान रमज़ान बाज़ार, और यहाँ पर शहरियत हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी और सारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इनिशिएटिव लेकर राइट साइड पर आप ये देख सकते हैं सीनियर सिटीज़न कैंप लगाया गया है। सीनियर सिटीज़न आपका सामान का ऑर्डर के मुताबिक आपको कैंप में मुहैया कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप आकम में भी देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो आगाज़ किया गया था क्लिनिक ऑन व्हील्स, उनके जानिब से भी यहाँ पर
कैंप लगाया गया कि खुदा न खासा अगर कोई भी नागहानी सूरत कोई बंदा अगर बीमार हो जाए, कुछ भी अगर कोई एमरजेंसी हो जाए, कैजुअल्टी हो जाए, तो उसका भी फौरी तौर पर ट्रीटमेंट जो ना यहाँ पर किया जा सकता है। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगी कि अब तक जब से रमज़ान मुबारक का आगाज़ किया हुआ है उस वक्त से कितने मरीज़ इनके पास आए हैं जिनको फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम, ठीक है आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैडम, पहले भी लेकिन बड़ी अच्छी बात है ये, खासतौर पर जो गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव है, महकमा हेल्थ की जानिब से भी ये जो इक़दाम किए गए हैं कि जिस तरह अब रमज़ान मुबारक में तो बहुत से मरीजों को भी जो कोई मसला होता है, तो ये बताइए। सारा ये होता है जो रोज़े रख के आते हैं वो आपको पता है फास्टिंग की स्टेट में होते हैं, तो ये होता है बाज़ औक़ात किसी का बीपी ड्रॉप कर जाता है, कोई हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है यानी शुगर कम हो जाती है, तो उसके लिए भी इक़दाम हैं कि हम फौरी उसको भी हम देख सकते हैं। अगर रेफरल की ज़रूरत पड़े तो आप उनको हॉस्पिटल भेज सकते हैं, लेकिन जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है वो हम लोग दे सकते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने ORS भी दिए हुए हैं, शुगर की स्ट्रिप्स भी, हम उससे शुगर भी टेस्ट करते हैं और उसके बाद ब्लड प्रेशर भी हम ले लेते हैं उनका ना। रेफरल का आपने जिक्र किया, कभी कोई ऐसा चांस हुआ है रमज़ान मुबारक में? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे साथ 11 2 की भी सपोर्ट होती है कि इन केस जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़े, मैं खुद होती हूँ, ये लोग होते हैं, लेकिन इस तरह कभी हुआ नहीं। जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही ट्रीट कर लेते हैं। अच्छा, कोई मरीजों को जिनको ट्रीटमेंट दिया उसका क्या तरीक़ेकार इसमें, उसके अंदराज वगैरह करते हैं आप? हाँ जी, हम ताकि आप जी जी ये टैब हमें हुकूमत ने दिया हुआ है जिसके अंदर हम डेली बेस पे अपनी जो है वो क्लाइंटेज एंटर करते हैं, क्योंकि उनके लिए मैंडेटरी है कि उनका ID कार्ड हो और उनका मोबाइल नंबर हो, ताकि ये हमारा सारा मेडिसिन का भी हिसाब किताब ऑन दी रिकॉर्ड एंड ऑनलाइन जा रहा होता है हमारे सेक्रेटरी ऑफिस में ना, ताकि ऑडिट में जो आसानी हो। मेरा हाँ जी 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 वैसे मेरा कैमरामैन शहीन बाबा अगर ज़रा करीब आए तो यहाँ पर आप ये टैब आप दिखा सकते हैं, बल्कि क्लोज से आप इसको दिखाइएगा, तो ये आप देख सकते हैं टैब को ना, ये क्लोज करके आप दिखाइएगा। तो इसमें ठीक है जी, जो जिक्र आ रहा है जी डॉक्टर ज़ाहिरा ताहिर हैं जी, ठीक है, डेजिग्नेटेड डॉक्टर, ठीक है जी, ये जो है ना यहाँ पर इंदराज वगैरह किया जाता है और मेडिसिन वगैरह भी यहाँ से ही दी जाती है। वो मैं ही एडवाइस करती हूँ, जो मेडिसिन दी जाती है हमारे साथ LHV रजिस्ट्रेशन करती हैं, मैं मेडिसिन रिकमेंड करती हूँ और ये मेरी डिस्पेंसर है, ये मेडिसिन डिस्पेंस करती हैं जो मैं एडवाइस करती हूँ। अच्छा, LHV का आपसे बात करें, LHV का भी जो जिक्र किया कि खास तौर जो प्रेगनेंट खवातीन भी, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई आई हो जिसकी तबीयत ख़राब हो गई हो, उसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया गया हो? एक पेशेंट क्लिनिक ऑन व्हील में हमारे पास आई, यहाँ पे रमज़ान कैंप में एक पेशेंट आई है ANC की, उसकी हमने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया और इसके अलावा हमने उसको मेडिसिन रेकमेंड किया है जो हमारे पास अवेलेबल है जी। अच्छा, ये भी बताएगा, अच्छा ये इंदराज करने के बाद फिर ऑनलाइन डाटा जो ना वो चला जाता है? ऑटोमेटिकली हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें पता होता है जो CE ऑफिस में कि आज कितने पेशेंट्स हैं और क्या उन्हें दिया गया है। अच्छा जी मैडम आप बताइएगा जी। मैडम जो मेडिसिन एडवाइस करती है ना, मैं उसके मुताबिक उनको पेशेंट को मेडिसिन दे के उनको ब्रीफ करती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर डिस्पेंस करते हैं हम जितनी हमने मेडिसिन दी है, फिर वो सारा रिकॉर्ड हमारा वो चला जाता है। अच्छा, कौन कौन सी मेडिसिन इस वक्त जो है ना आपके पास मौजूद है? हमारे पास तकरीबन सारी जो मेन जो है ना मेडिसिन वो सारी है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए एंटीबायोटिक्स है हमारे पास, पैनाडोल है, जिसको डिहाइड्रेशन हो जाए तो ORS पड़े हुए हमारे पास, और बच्चों के लिए भी हैं हमारे पास, एंटीबायोटिक भी है, फीवर के लिए भी है, डायरिया के लिए भी है और स्टमक के लिए भी है हमारे पास कैप्सूल, यानी कि तकरीबन सारी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो इनिशियल तौर पे हम दे सकते हैं। अच्छा मैडम, अब आप ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इस वक्त घर में मौजूद हैं, जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रही हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं, किस तरीके से वो अपनी जो है ना वो सेहत को भी बरकरार रख सकती हैं, रोज़े भी रख सकती हैं, और किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकती हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो ये है कि कोशिश करें सहरी में ज़्यादा, जिसको कहते हैं मुतवाज़न ग़ज़ा खाएं, ज़्यादा ये जो है घी वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये बाद में जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं जी एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकार आ गए हैं, तो उसका यही इलाज है कि थोड़ा लाइट आप कर लें और दही दूध का इस्तेमाल करें, और उसके बाद अगर किसी
को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है तो प्लीज़ वो सहरी में ले ले। कुछ ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने मेडिसिन नहीं ली होती, मतलब कभी बीपी की छोड़ देते हैं, कभी वो शुगर की छोड़ देते हैं, तो वो उनको प्लीज़ एडवाइस किया जाता है कि वो ज़रूर खाएं, क्योंकि फिर फास्टिंग जो है वो हमें इफ्तार में दोबारा लेनी पड़ेगी, जिसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक पिछले दिन की जो मेडिसिन है वो 24 आवर्स कवर दे। तो ये है कि जो मतलब ये नहीं है कि माशाल्लाह इतना अच्छा रमज़ान है, आप एक तरीके से खाएं, इतनी ओवर ईटिंग ना करें कि बाद में जो है वो वॉमिटिंग को भी करे और जो है और भी स्टमक इश्यूज़ हो जाएं। तो इसलिए यही मैं एडवाइस करूंगी कि जो आपकी सेहत को बेहतर लगता है प्लीज़ उसी को ही फॉलो करें। ज़्यादा मुरगन और वो ग़िज़ाएँ कम से कम सहरी में ना खाएं। सहरी का तो आपने जिक्र कर दिया, इफ्तारी में तो आपको पता है लाहौरी कोई चीज़ नहीं छोड़ते, जब पकोड़े समोसे। अब आप ये भी बताइए कि आपने भी छोड़े या बख्शे या कर रगड़ दिया आपने भी? कभी जो है वो लेती हूँ जो है ये, और ये हाँ लाइट, हम लोग ज़्यादातर लाइट ही लेते हैं। तो बाकी ये कि वो तो दिल तो कर ही आता है, ज़ाहिर बात है जब 5-6 बजे रोज़ा खुलता है उस वक़्त तो नहीं दिल करता कि इंसान जो है वो खाना खाए, तो फिर इस तरफ जो है वो आपका रुझान बढ़ जाता है कि आप भी ये चीज़ें खा लें, लेकिन नॉट ऑलवेज, नॉट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आपने डॉक्टर साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, तो जाहिर बात है अब इन्होंने तो कह दिया कि ये बड़ा कम खाती है, लेकिन लगता नहीं है। तो हम मजीद आगे बढ़ते हैं, दूसरे से गुफ्तगू करने 1122 वाले भी बैठे हुए, इनसे हम बात करते हैं क्या कहते हैं। भाईजान ये बताइएगा, आपके पास इस रमज़ान के दौरान कोई ऐसी कोई कैजुअल्टीज आई हैं कि जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी आई नहीं है। कल हमारे पास एक हाइपोटेंशन का पेशेंट आया, उसको फौरी फर्स्ट एड दी है, तो माशाल्लाह वो बेहतर हो गया था इधर ही मौके पे ही, तो उसको घर भेज दिया है। बाकी इस तरह की कोई नहीं आई है कि जिसको हम शिफ्ट करवा सकें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी भाईजान, क्या क्या खरीदा जी आपने? बंद गोभी खरीदी है, मूलियाँ खरीदी हैं, थोम अदरक खरीदा है, बहुत सस्ता माल मिल रहा है। सिर्फ एक ही वजह से जो सीएम पंजाब ने ये काम सहूलत बाजार का काम किया है, अगर मेरा ख्याल वो ना होती तो हमें ये 150 रुपये नहीं लगा मेरा, तो मैं देखो कितनी चीज़ें लेके आ गई हूँ। कितने की आई है टोटल? ये 150 रुपये खर्चा, 100 रुपये का अदरक थोम लिया है। अच्छा, 250 रुपये में देख लो मैं कितना चीज़ें लेके आ गया है। हम तो वेलकम करना चाहते हैं मरीम नवाज़ को, जिन्होंने सहूलत बाज़ार यहाँ पे लगाया। ये भी थोड़ा सा ख्याल करें कि बाज़ार से अलावा सहूलत बाज़ार से गलियों मोहल्लों में देखें, वो बहुत महंगा सौदा बेच रहे हैं, उनके ऊपर ही। और दूसरी रिक्वेस्ट मरीम साहब से ये हमारी कि यहाँ पे ना मंडी में ना फड़िए और आड़तियों को ख़त्म किया जाए। कसम खुदा की, अगर मरीम का अगले 5 साल मरीम को ना, तो मेरे सफ़ेद दौरों पे जो मर्जी कर देना। भाईजान आप भी हैं साथ, आपसे बात आ जाए साथ आ जाए। फड़िए और आड़ती को ख़त्म करें। अच्छा, आप देखो ना, आलू कितना आ गया, 20 रुपये किलो आ गया, प्याज कितना आ गया, 50 रुपये किलो, टमाटर कितने आ गए, 50 रुपये किलो आ गया। सिर्फ आड़ती और फड़िया मरियम खत्म कर देंगे। क्या क्या कैसे पकड़ा जाए उनको? ये मरियम साहब का काम है ना, ये अपनी टीम लगाएं, जैसे टीम को ये सहूलत बाजार लगाया हुआ है पूरा। जी भाई से नीचे नहीं है मोहतरम, आपके अफगानिस्तान माल नहीं जा रहा। आपका ज़राई पंजाब जो है ना ज़राई मुल्क, ये रूटीन के जैसे रेट च विक सकता है, लेकिन ना बाहर जान दी तो रेट है होया है। सर किन्ने नहीं भेजा साडी मरियम साहब ने? मौसमी फल भी है ना, ये बंद एक्चुअली बेस वजह पे देखो ना कि ये वजह हैगी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਭਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਛੋਟਾ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚੋਗਾ, ਛਿੱਗੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ, ਉਹ 1500 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਲੈਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ 750 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਰਬੀ ਭਾਈ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਹੱਡੀ ਆਣੀ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ 2600 2800 3000 ਗੋਸ਼ਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼। ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆੜਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ 12-13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਹੂਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਫਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤਲੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਫਲਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। 65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿਨਮਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਛੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਰ ਰੱਖਾਂ ਦੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल सही 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਆਰੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਿਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਆਰੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, गोश्त का आपने जिक्र किया, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਪਕਣਾ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੋ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰ ਦਿਓ। 1600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਆਰ ਦਾ, 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल सही 170 रुपये का रेट दिता है गवर्नमेंट ने, 160 रुपये दिता है, कोई नहीं दुध मिलता। 220 रुपये दुध विकता है, 260 रुपये दही विकती पई है चंगे म्यारी चीज़ की। या तो फिर उस म्यार की चीज़ दे दिओ तो या फिर रेट कंट्रोल कर दिओ। बाकी जगह गोश्त काफ़ी जगह देखा कि यही शिकायत ने बकाया दे मेरे ख्याल जो दुध दही का भी काफ़ी। मैं कल शादमान फेरिया सां ते तहसीलदार साहब, AC साहब, मैडम सलमा साहब, उन्होंने रेड की, उन्होंने जुर्माने भी किए उन्होंने। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ 5-10 ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 200 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ 220 ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 170 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 170 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 8, 9, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲੋੜ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਡੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਫੜੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਡਿਆ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਉਹ ਪਰਾਡੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੋ ਰੂਲਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ नहीं है, पूरे 10 महकमे में मर्ज कर हाँ जी, हर जगह ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਫੜਦੀਏ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਮਰੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖ ਦਿਓ। बिल्कुल सही ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੇਤੁ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। अगर उन्होंने कंट्रोल रेट की चीज मिलेगी, अगे भी वो जाके उसको आगे बेचेंगे। ठीक है कि नहीं सर जी? वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शादमान रमजान बाजार में मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या भाईजान क्या क्या लिया जी आपने? जी मैंने लिए हैं, सब्जी ली है और फ्रूट्स लिए हैं और चिकन लिया है।
तो किस रेट में आपने लिए हैं ये हमने जो ये डीसी रेट्स जो है उसके मुताबिक ही पहले मैंने लिस्ट चेक की है, उसके बाद मैंने सामान लिया है। अच्छा, कोई ऐसा हुआ है कोई लिस्ट के अगेंस्ट किसी ने ओवर चार्जिंग की हो? नहीं, कोई नहीं। पहले मैंने, जब भी आप लें, ये तो अक्लमंद बंदे की खुद ही निशानी होती है। आप हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा ना, जरा खुद ही बताएं आप। पहले लिस्ट चेक करें आप सामान लेने से पहले, उसके बाद जो है सामान लें, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये सामान जो है आपको जो है मुनासिब कीमत में बहुत अच्छा सामान मिल रहा है। तो पहले आप लिस्ट चेक करें, उसके बाद सामान लें आप। तो क्या क्या लिया, क्या खरीदा आपने, क्या क्या? मैंने लिए हैं, सेब लिए हैं, केले लिए हैं, और वो लिया है ये चिकन लिया है, और इसके अलावा अब आलू लिए हैं, वो भी उसी रेट्स पे लिए हैं। चिकन की क्या कीमत है? चिकन जो था इन्होंने जो डीसी रेट था, मैंने रेट नहीं चेक किया, मैंने सिर्फ लिस्ट में देखा है, उसके मुताबिक लिया है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी अशिया, सेब और वो? सेब भी मैंने जो उसी रेट्स पे लिए हैं, जो पहले लिस्ट चेक किया उसके मुताबिक लिए हैं मैंने सेब। चलो, मरियम नवाज शरीफ साहबा के इस विजन को आप कैसे देखते हैं, जो इकदाम बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, और हम तो वैसे भी पहले भी इनके सपोर्टरान हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव किया। अच्छा, ये बताइएगा मैडम, खरीदारी करी रमज़ान मुबारक की, और माशाल्लाह आप ये क्या कहेंगी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के जो इक़दाम किए गए, जो बहुत अच्छा काम किया है। हम घर में बैठे उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये इतना यहाँ गंद होता था और इतना बकवास खाना कि मैं बता नहीं सकती। मैं पास ही रहती हूँ गुलबर्ग में, और आके तो हम चिढ़ते थे, मैं गाड़ी में बैठ के सौदा लेती थी। ये तो इतना अच्छा काम उसने कर दिया कि ये जो फ़कीर भी घुसे आ रहे हैं, ना हमें कुछ सौदा लेने देते थे ना कुछ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर आते हुए, ये खरीदारी करते हुए? मुझे कई साल हो गए, तो गिनने लगूँ तो 20-22 साल तो हो गए होंगे। तो क्या क्या खरीदा आपने? अब सब्जियां लेने आई थी आज, तो ठीक है, रेट्स भी ठीक हैं, और दुकानें भी बड़ी अच्छी हैं, साफ़ सुथरी सब्जियां हैं, और एवरीथिंग इज़ गुड। अच्छा, जैसा पहले आपने जिक्र किया, माजी में अगर चले जाए यहाँ पर बुरा ही हाल होता था, यहाँ पर डस्ट, और मैं आपको क्या बताऊँ, गंद तो अपनी जगह, और जो बदतमीजी, तूफान बदतमीजी था, वो तो बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, तो नहीं यहाँ पर किसी भी दुकानदार ने कोई ऐसी कोई रूड लैंग्वेज इस्तेमाल की हो? जाते हैं, और कोई दुकानदार भी बहस नहीं करता, और ना ही कोई गड़बड़ करते हैं। और पार्किंग के हवाले से आप बताइएगा, सामने भी बहुत अच्छी है, पहले पार्किंग ही नहीं मिलती थी। अच्छा, और अब तो नहीं, एवरीथिंग इज सो गुड। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर खास जो ऑफिस है ना इनका, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं। 1 to 1 आप जहाँ से स्टार्ट होता है ना बाजार, बिल्कुल टिल दी एंड तमाम तर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, उसको मॉनिटर करते हैं ताकि पता लगता रहे ना कि क्या। मैं कई दफ़ा इनको झूठ बोल के कहती थी कि मैं वो हूँ फूड इंस्पेक्टर। माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी भी तो वही लगती है ना। घर बंदा ये धोखा खा, शिकायत लगा दूंगी, आप लोग रेट ज़्यादा लगाते हैं, तो फिर जल्दी से डर जाते थे और कहते तुसी जो देना दे दो। अब ऐसा नहीं, बस बहुत अच्छा है, कानून के तहत हो रहा है, और खुश हैं हम। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज का भी बहुत शुक्रिया, उन्हीं को क्रेडिट जाते जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या क्या खरीदा जी आपने? मैंने सब कुछ खरीदा जी, चिकन खरीदा है, सामने कैमरे की तरफ मैंने चिकन खरीदा है कोई 1500-1600 का, बाकी सब्जियां खरीदी हैं, यानी कि 4000 की शॉपिंग की है। मैं बहुत खुश हूँ इस बाज़ार से, जो 4000 की शॉपिंग की है, ये बाहर किसी और जगह से की होती तो कम अज़ कम 6-6.5 हज़ार रुपये की शॉपिंग होती। सर्विस बहुत अच्छी है लोगों की, लहजा बहुत अच्छा है, बंदा अपनी मर्ज़ी से चुन के ले सकता है, अखलाक इनका अच्छा है, जो चीज़ ख़राब हो फौरी तौर पे ये बदल देते हैं। तो मैं कैवली ग्राउंड से आता हूँ हर संडे को ये सौदा लेने। बड़ी दूर से आप आते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए? जाती हैं 2-2.5 हज़ार रुपये का, गाड़ी भी है मगर मैं बाइक पे आता हूँ। मगर सर, हाँ जी बताइएगा। लास्ट संडे इस छोटे गोश्त वाले को कहा, मैंने कहा यार 1600 रुपये किलो तुम दे रहे हो, तो मुझे चलो यार को किलो 1.25 किलो 2000 रुपये का दे दो। तो ये रान का पीस है, इसके मछली उतार के मुझे तुम तोल दो। कहता जी आपको थोड़ी देर बाद आए, नीचे पुट है मैं दे दूंगा। अच्छा। दोबारा मैं गया, फिर दोबारा गया, आधा पौना घंटा खड़ा करने के बावजूद इनके एक साहब भी मेरे साथ आए, मगर उसने वो लहदा रखा हुआ था जो हड्डियाँ फेंकने वाली नहीं होती, कि ये ले लो जी। मैंने कहा यार चलें आपकी मेहरबानी, मैं रास्ते से खैर दूसरी जगह से ले गया, मगर इनको ठीक करें। सिर्फ पूरी मार्केट में अगर मैं गैर मुतमईन हूँ तो ये छोटे गोश्त वालों के साथ भी हम जाएंगे जी उधर। हाई दर्जे का इल टेम्पर्ड बदमजाज गंद बेच रहा है ये, खुदा की कसमें। और रान के साथ पता नहीं क्या क्या लगा होता है, जो अननेसेसरी चीज़ें नहीं लगी होती वो भी उतार के फेंकनी चाहिए, ये वो भी दे रहे हैं।
और इसने वो 2000 रुपये का गोश्त जो साइड पे रखा हुआ था ना, सिर्फ हड्डियाँ रखी हुई हैं, ये ले जाओ जी। मैं कहा यार तू पैसे मुझसे वैसे ही ले ले, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया है, अगर तू ऐसे ही बेच रहा है तो कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा है। अल्लाह ताला ये कंटिन्यू रहे, ये सर्विस, हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। हज़ारों लोगों को, हमारे जैसे चले रिटायर्ड बंदे हैं वो भी आते हैं ये देखने आपके सामने, तो इनको सीधा करें, इस गोश्त वाले को सीधा करने की एक गुंजाइश है। मैं तो उसके बाद नहीं गया, मैं वैसे हम जाते जी पहले इसके पास आऊँगा कि खुदा के खौफ से डरो, खुदा के खौफ से डरो, ये पैसा सब कुछ यहीं रह जाना है, यहीं रह जाना है। ये गंद लोगों को ना खिलाओ। जो रान देता है ना, रान के साथ कम से कम 1 किलो का वो पता नहीं क्या क्या वो लगा होता है, छिछड़े नहीं, हड्डी तो होती है ना। रान में एक सिर्फ मछली होती है बड़ी और बाकी गोश्त ही होता है। चलिए उसकी तरफ प्रोफेशनल लोग नहीं है कि जो जिस तरीके से वो बनानी चाहे ना, ये बना नहीं सकते ये। जी नाज़रीन, सीनियर जर्नलिस्ट आशिक जॉन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कामयाबी पर सर। अच्छा सर, सहूलत बाज़ार और माशाल्लाह तकरीबन जो सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा का विज़न है पूरे पंजाब भर की तरह, जैसा ये शहर लाहौर का एक मेन ये बाज़ार है, तो बड़ा खूबसूरत इंतजाम किए, क्या कहेंगे सर? नहीं जी, वाकई इसमें हमने बल्कि अपना ये वीकली शॉपिंग स्पेशली जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो यहाँ पे आते हैं, द प्राइसेस एंड द अरेंजमेंट वो आपके सामने है कि क्लीनलीनेस भी है, चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है। तो अभी बल्कि इनफैक्ट मेरी वाइफ जो है कह के आई कि जी हमने वहाँ से जाकर तो चीज़ें लेनी है। सो मेरे ख्याल में इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं अदर देन इस वाली साइड पे और जगह जगह जो है वो होने चाहिए ताकि लोगों को जितनी सहूलत मिल सके वो बेहतर है। अच्छा, हमने ना दूसरे का मतवसत सा एक था चाइना स्कीम रमज़ान में, वहाँ पर भी हमने एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी तकरीबन सेम जो इंतजाम इधर हैं वही इंतजाम उधर है, और रेट पर ख़ास तौर पर जो रेट गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक फ़रोख्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी सर बताइएगा। हाँ जी, ऐसे ही है। अभी मैंने जस्ट गॉट वेजिटेबल्स, तो उसमें यह है कि प्राइसेस वही हैं, तो उसमें कोई ऐसी नहीं है चीज़ के जिसके अंदर कोई वो कहा हो के ज़्यादा प्राइसेस वो ले रहे हैं। और फ्रूट्स वगैरह में? फ्रूट अभी मैं वहाँ पे जाना है सुकाट से, सब्जियाँ अभी जो ली हैं वो उसी प्राइस पे मिल रही हैं जो लिखी हुई हैं, डिस्प्ले हुई हुई हैं। ओके, यू हैव गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम हियर? हाँ जी। बाकी फल फ्रूट के लिए क्या आगे जाएंगे वहाँ पे जी? अच्छा हाँ बिल्कुल, वो आगे स्टॉल है तो वहाँ से जाके लेंगे, तो फिर आपको बेहतर बता सकते हैं उसका। लेकिन आई एम श्योर कि जितना मैकेनिज्म है वो ठीक है प्राइस कंट्रोल करने का, इट्स वर्किंग आउट। और बिल्कुल साथ में इंतजामिया बड़ी मुतहरिक के साथ इनका ऑफिस भी है। इफ यू हैव अ कंप्लेंट देन डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर योर कंप्लेंट एज वेल। ऑब्वियसली जी, देखें अनलेस एंड अनटिल बात यही है कि जहाँ पे भी आपकी इन्फोर्समेंट आती है ना और उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो अगर आप लोगों को वैसे ही बेयारो मददगार छोड़ देंगे और वो अपनी मनमानी करते रहेंगे तो फिर। अच्छा, मेडिकल कैंप भी लगाया गया, अभी हमारी भी डॉक्टर साहब भी बैठी हुई थी, तो पूरा एक स्टाफ है जो वो वहाँ पर बैठा हुआ है और उनको फर्स्ट जो है कि एड भी मुहैया किया, खुदा न खासा किसी पुलिस को कुछ हो जाए। नहीं, इट्स अ गुड स्टेप कि अगर ये सारे इंतजाम इस तरह किए हुए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान लोगों ने रोज़े रखे होते हैं, खुदा न खासा किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो अच्छी बात है कि यहाँ पे इंस्टेंट मेडिकल जो है आपको प्रोविजन वो मिल रही है। सो इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। भाई अभी आपने फल वगैरह खरीदे हैं, गाड़ी में रखे हैं, तो बताइएगा रेट के वाले से बताइए, क्वालिटी भी बताइएगा। क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी अच्छा है और खुश हम मरीम नवाज से, वी डिजर्व और उसको आगे आना चाहिए। और इंतजामात के हवाले से ये थ्रू आउट शादमान रमज़ान बाज़ार, ये मैं बता रहा हूँ हमारे लिए बड़ा अच्छा है और बड़ी अच्छी सहूलत दी है उन्होंने कि बहुत उनके लिए भी हमारा है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और बहुत अच्छा है। गुड। और पार्किंग के हवाले से बताइएगा, हर चीज़ आपकी इजीली तो आपको पता है ये तो जिस जगह है और ये तो ऐसे ही रहेगा और गाड़ी आती है चली जाती है, कोई मसला नहीं है, इजी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और भाईजान क्या हाल है, तबीयत ठीक है जनाब? आज तो लगता है सही खरीदारी आपने अभी रहती है मेरे ख्याल से। हाँ जी, मैं सर यहाँ से ही परचेजिंग करता हूँ, तो हम लोग जो है मरीम नवाज का बहुत शुक्रगुजार है जिस तरह इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। प्राइजेज़ बहुत अच्छी हैं, अगर प्राइस की कोई वायलेशन करता भी है तो 1-2 दफ़ा मैंने कंप्लेंट्स की हैं, कंप्लेंट्स वाले जो ऑफिसर हैं वो प्रॉपर बात सुनते हैं और उन्होंने प्रॉपर मेरी हेल्प की है और जो वायलेशन थी उसको कंट्रोल भी की है। अच्छा, उसमें ये करते हैं कि वार्निंग देते हैं, वार्निंग के बाद अगर नहीं आता, दूसरी कंप्लेन आई तो फिर उसको वो सील कर देते हैं। ये नहीं, एक दफ़ा इसी तरह हुआ था, उन्होंने वार्निंग के साथ साथ उसको फ़ाइन भी किया है और फ़ाइन में जो है वो थोड़ी सी बार्गेनिंग होगी कि भाई सर, यानी वो शॉपकीपर ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि काइंडली मेरा फ़ाइन बहुत ज़्यादा है तो आप कम करवा सकते हैं, तो फिर उन्होंने कम किया था। कितना फ़ाइन हुआ था? फ़ाइन मेरे ख्याल से उसको 3000 तक जो है उन्होंने फ़ाइन किया था। और ये बताइएगा, ये जो सब्जियां
जो रेट किस रेट में आपने लिए हैं ये? अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आवाम जो है जब इस मार्केट में आएगी और थोड़ा सा अपना हक लेने की कोशिश करेगी, कंप्लेन करेगी, अगर कोई वायलेशन करता भी है तो आपके पास उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, साथ ऑफिस है, वहाँ पे चले जाएं। इस तरह इनको भी आदत पड़ जाएगी कि हमने जो है कंट्रोल प्राइस पे चीज़ें जो है वो कस्टमर तक जाएंगी, आवाम तक जाएंगी। तो कुछ हमने भी एफर्ट करनी है, वो हमारे लिए यही है कि अगर कोई बंदा आपको महंगी चीज़ देता है तो ऑफिस बना हुआ है, प्राइजेस कंट्रोल वाले हैं, आपका नंबर है, उनको आप कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है बहुत बेहतरी आ रही है। थैंक यू भाई। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से? आपका करम है जी, तो दुआएं माशाल्लाह जी, रमजान के रोजे कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ज्यादा सुकून से। चले माशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि हर चीज सुकून से मिल रही है और मुनासिब कीमतों पे मिल रही है, जिसकी हम लोगों को तवक्को नहीं थी। पहले भी रमजान बाजार लगते थे मियाँ साहब के जमाने में भी, लेकिन ये चीज नहीं थी। अब जो है ना बड़ी सहूलत से हर चीज और बड़े तरीके से मिल रही है और सुकून से लेके जाते हैं, वरना दिल नहीं करता था कि रमजान में। आज हम पहली दफा इधर आए हैं, सिस्टर मेरी और मैं, हमने कहा देखते हैं कि कैसा लगा, लेकिन बहुत अच्छे और मुतमईन होके हमने इधर से सब्जियां भी खरीदी हैं और अब फल भी खरीदा है इधर। उनके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात पता है क्या, वो आपकी जो रेट लिस्ट है ना गवर्नमेंट की तरफ से, हमें बहुत अच्छा मिला रेट। आप भी आए, आपसे भी बात करते हैं, तशरीफ लाएं आप। बचत के मुताबिक बहुत अच्छा हमें रेट मिला है कि बाजार के और इसके मुताबिक। अल्लाह पाक मरियम नवाज को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, इसी तरह वो सिलसिला हमारा बना के रखे। माशाल्लाह। आप बताइए जी, इधर आए, क्या क्या खरीदा जी आपने? फ्रूट ली है और थोड़ी सी वेजिटेबल ली है, लेकिन फ्रूट में ये जो रोड के उस क्रॉस है वहाँ से मैं अमूमन ख़रीदती थी। शुरू में पहले अशरे में मैंने वहीं से लिया। बहुत महंगा फ्रूट उधर था, लेकिन आधे आधे प्राइस का यहाँ डिफरेंस है अतवार बाज़ार में। और सेकेंडली ये कहूँगी कि बहुत अच्छा सिस्टम है, मरियम नवाज ने रेट पर बहुत कंट्रोल किया हुआ है। ओवरऑल उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ वेरी गुड। इसके अलावा ना जो इनका ऑफिस है ना इंतजामिया का, वो भी उधर है बिल्कुल कॉर्नर में। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन अगर होती है ना, कोई अगर किसी ने आपके साथ बदजुबानी की है या अखलाकिया से गिरी हुई बात की है, तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ जो है ये फौरी तौर पर एक्शन भी लेते हैं। देखिए, आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर, इससे पहले नहीं आई जैसे कि मैंने कहा है, लेकिन अभी तक बहुत अच्छा, सभी जो है ना शॉपकीपर बहुत अच्छे हैं और उनकी लैंग्वेज भी अच्छी है, उनकी सॉफ्ट स्पोकन है और उसमें जो है ना उनका बड़ा रोल है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है तो आगे जो वर्कर होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बड़ा जो है ना मैटर करता है, तो बहुत अच्छा उनका है इंतज़ाम। मुझे अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। बीइंग अ फीमेल मैं कहूँगी कि बहुत कंफर्ट तरीके से मैंने ली है। जो कस्टमर भी आए हैं वो भी औरतों को देखकर एक साइड पर हो गया, उन्होंने खुद जगह दे दिया। मेल ने सबसे अच्छा रिस्पांस ये मिला है, वरना पहले जब होते थे हम लोग, अब इतवार पर इधर खड़े लाइनें लगी हैं, बहुत बुरा हाल होता था, हम लोग नहीं आते थे। हम लोग मार्केट से महंगा लेना जो है वो प्रेफरेंस करते थे, इस चीज़ को नहीं करते थे क्योंकि यहाँ जो था ना डिसिप्लिन नहीं था। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान बताइएगा, खरीदारी होगी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई माशाल्लाह। क्या क्या खरीदा आपने? अभी हमने चीनी ली है 140 रुपए किलो। अच्छा, तो कितना टाइम लगा चीनी खरीदते हो? कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा? 5-7 मिनट लगे हैं जी। तो क्वालिटी ठीक है इसकी चीनी की? क्वालिटी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी कम क्वालिटी की हो? नहीं ठीक है, मोटी चीनी है। अच्छा, आप बताइएगा जी, क्या क्या सब्जियों की भी खरीदारी की है या नहीं? नहीं, अभी हमने चीनी ली है सबसे पहले। हाँ जी। तो इसके अलावा इंतजामात के हवाले से आप बताइएगा। इधर पहले भी आप आए हो इधर? दूसरी दफा आए हैं। हाँ जी। तो पहले जो इंतजामात जो आपने देखे थे, हाँ जी, फ्रूट रेट उनका ठीक था? हाँ जी, बेहतर है। तो मिल उसी रेट पर थे जो रेट लिस्ट में लिखी है? चीनी सस्ती मिली है थोड़ी। अच्छा, चीनी के साथ आटे का भी स्टॉल लगा हुआ है? आटा नहीं है अभी खरीदा। ये तकरीबन 850 रुपए दे। नहीं, आटा नहीं, अभी फ्रूट लेना है, देखते हैं फ्रूट कैसे दे रहे हैं। चलिए फ्रूट लें जी, आपको अच्छे रेट्स में मिल जाए। नहीं जी नाज़रीन, यहाँ पर आपको दिखा दें राइट साइड पर जो आटे का स्टॉल भी जो ना गवर्नमेंट की जानब से लगाया गया है कि यहाँ पर आटे पर भी सब्सिडी जो है 10 किलो का आटा जो है वो 850 रुपये में यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि रमज़ान बाज़ार में भी तकरीबन यहाँ पर कोई भी हमें को बंदा जो है ना कम ही दिखाई दे रहे हैं जो आटे का खरीदा, शायद उन्होंने पहले ही खरीद लिया हो। तो इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है सर, तभी ठीक है? और सुनाए, तो कितने आटे के थोड़े सेल हो गए सुबह से लेकर अब तक? सर काउंट नहीं किया अभी जी, काउंट नहीं किया। कोई अंदाजन? 200-250 हो गया। अच्छा, तो कितने का ये ट्रक है एक भाईजान? 600 आया था इसमें बैग।
और 250 के लगभग सेल हो गया। अब शाम को ज़्यादा रश लग गया, इंशाल्लाह सेल हो जाएगा। अब ये है ना जैसा शाम हो तो रश बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ जाता है शाम को जो है रश बढ़ जाता है, तो सेल मज़ीद बढ़ जाएगी शाम को। हाँ जी, मुझे बताइएगा कि इसके लिए क्या तरीक़ाकार है, कोई भी बंदा है वो आराम से हासिल कर सकता है? 850 रुपये दे ले जाए। हाँ जी, ओपन है। क्वालिटी के बारे में आप बताइएगा। असल में पता है क्या है कि लोग बड़ा इस पर जो है इतराज़ करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी क्वालिटी अच्छी है, ये देख सकते हैं, वाइट बिल्कुल प्योर आटा है, कोई इसमें कंप्लेन। कौन सी मिल का? रॉयल फ्लोर मिल। अच्छा, रॉयल फ्लोर मिल। अच्छा, यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है इसके जो कलर से। हाँ ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है लोग यही शिकायत करते हैं कि यार पता नहीं यहाँ पर आटा मिलता है तो पता इसकी क्वालिटी क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कंप्लेन कोई नहीं आई, तो अल्लाह खैर नजर ही आ रहा है जी। हाँ जी हाँ जी जी नाज़रीन, मेरे कभी आप देख सकते हैं कि शादमान रमज़ान सहूलत बाज़ार में तमाम तर मॉनिटरिंग करने के लिए CCTV कैमराज लगाए गए। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कैमरे लगाए गए हैं। तो अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, बताइए कितने कैमरे जो है कि इस पूरे बाज़ार में लगाए गए? अच्छा सर, यहाँ पे पूरे बाज़ार को कवर अप करने के लिए हमने 24 कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं, जिसमें हम पूरे बाज़ार को जो है वो 24/7 जो है मोनीटर करते हैं। फ्रंट साइड से भी इसको मोनीटर किया जाता है, बैक साइड से भी मोनीटर किया जाता है, और ना सिर्फ पूरे बाज़ार को मोनीटर किया जाता है, जो दुकानें हमारी हैं उसके ऊपर जो कस्टमर का फ्लो है उसको भी हम इस चीज़ से जो है प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो मोनीटर करते हैं। कस्टमर की किसी किस्म की कोई कंप्लेन हो इस हवाले से तो उसको भी जो है वो CCTV कैमरा के थ्रू वेरीफाई किया जा सकता है। अच्छा जी, मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा आपको ज़रा क्लोज करके आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है कि एंगल से तमाम तो तकरीबन हर स्टॉल के करीब जो है ऊपर जो है वो कैमरा लगाया गया है। थोड़ा सा आप इस तरफ आ। बिल्कुल, जितनी भी हमारे पास शॉप्स हैं सारी शॉप्स को जो है वो कवर किया गया है। इसके अंदर के एक एक शॉप का जो है वो हमारे पास फुटेज आ रही है, और जो भी दुकान यहाँ पे मौजूद है उसको अच्छे तरीके से जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है पूरी कैमरे। अच्छा, अभी आप आपको दिखाते हैं बैक साइड के ये कैमरे जो ना आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 6 7 8 कैमरे जो ना बैक साइड के आपके। बिल्कुल, ये पीछे से जो है इनका स्टॉक इनको रखने की जो है जगह दी गई है पीछे अपना, तो उस स्टॉक को जो है वो प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है कि इनकी कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए और जो भी इनका सामान पीछे पड़ा हुआ महफूज हो। अच्छा, थोड़ा सा इधर कुछ ऐसा बताए, कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि जिस तरीके से कोई चोर वगैरह के जेब कतरे, ज़ाहिर बात है ऐसे बाज़ारों में जो बड़ा घूमते हैं, तो इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई गई या पकड़ा गया कोई बंदा? जी सर, इस तरह के 2 वाक़यात जो हैं वो हुए हैं कि 2 जो हैं वो लोग आए, उन्होंने जो है मोबाइल चोरी करने की कोशिश की। मौके पे जो है हमने CCTV फुटेज निकाली, इसकी फुटेज निकाल के पुलिस को जो है वो इंगेज किया अपने साथ, और वो जो कस्टमर की कंप्लेंट थी उसको जो है रिजॉल्व किया गया। ज़बरदस्त, वेल डन। और जी नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ासतौर पर तमाम तर जो कि सेहत कीमतों के हवाले से भी अशिया खुर्दनोश बड़े सस्ते दामों में यहाँ पर तकरीबन लाहौर के तमाम तर बाज़ारों में मिल रही है। तो जो सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तो इंतजाम किए गए हैं, लेकिन साथ साथ CCTV कैमरों के ज़रिए भी तमाम तर मॉनिटरिंग जो। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जितने भी सार्फिन थे उन्होंने ख़ास तौर पर हर हवाले से इत्मीनान किया था, लेकिन उन्होंने एक शिकायत की है। ये पीछे मटन की शॉप है जो स्टॉल लगाया गया, मटन की बड़ी शिकायत थी कि उसको पानी लगा हुआ जो ना गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। तो इसी पर जो हमने ऑनबोर्ड किया सदाम कुकर साहब को, और ख़ास तौर पर इन्होंने इस हवाले से फुल तो एक्शन लिया है, जो इंतजाम के हवाले से भी इसको बिल्कुल इन ऑर्डर किया। तो जी सर बताइएगा। अच्छा जी, बिल्कुल, आपने क्वालिटी की मैं बात करता हूँ, और जो इशू इधर आ रहा था उसकी बात कर लेते हैं। इशू ये आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। आप देखेंगे मेरे अकब में तो माशाल्लाह को 30-40 लोग सिर्फ मटन या बीफ लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो उसकी क्यू को मैनेज किया है। जो दुकान के अंदर कस्टमर बैठे हुए थे उनको बाहर निकाला है कि जी बिल्कुल मैरिट के ऊपर बाहर वेट करें, लाइन सीधी करवा दी और उससे कहा कि अपने प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें। और जो बात करें क्वालिटी की, तो सहूलत बाज़ार के अंदर कोई ऐसा मटन या बीफ नहीं आता जिसके ऊपर स्टैंप लगी हो, स्लाटर हाउस से होके आता है। बाकी लाइफ स्टॉक के नुमाइंदे मौजूद हैं, ये मेरे से ज़्यादा आपको ब्रीफ भी करेंगे। इंशाल्लाह क्वालिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये गोश्त वाकई सर ने जो कहा है कि स्लेटर उससे ऊपर टैग लगे हुए हैं, स्लेटर उससे प्रूव होके आता है। बेहतरीन गोश्त है, इंसानी सेहत के लिए कोई मुज़र नहीं। गोश्त है, इतना रश आप देख ले, इतने लोग ले जा रहे हैं, तो ये मतलब बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी वैलिड बात की है। अगर क्वालिटी ना हो तो लोग इस तरह लाइन में वेट करें, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। बात हुआ ऑब्वियसली, देखिए अगर जहाँ पे 100 लोग आए हैं वो 2-4 कंप्लेनेंट होते ही होते हैं, तो अलहमदुलिल्लाह होती है, वैसी हस्तियाँ जरूर होती हैं। 90% लोग आर सेटिस्फाइड फ्रॉम मटन एंड बीफ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अगर आपने मजीद कैमरे में दिखाना है, हम आपको स्टैम्प भी दिखाएंगे, ये मिसाल मौजूद है, आप अपने कैमरे की आंख में भी दिखा देते हैं, कोई ऐसी चीज़ इधर नहीं होगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जी भाईजान, आप बताइएगा जी क्वालिटी के हवाले से। क्वालिटी बेहतर है,
तकरीबन बेहतर है। और इनका जो इशू था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने ये बिल्कुल इशू इन्होंने रेज किया था कि बिल्कुल एक कतार होनी चाहिए। इसी सामने बहुत अच्छा कर दिया। मैं फील्ड में था तो उन्होंने मेरे नोटिस में लेके फौरी तौर पर एक्शन लिया कि भाई सबसे पहले तो अंदर से कस्टमर निकाले ना। दुकान 8 बाय 10 की दुकान, अंदर आप अपनी मनपसंद के कस्टमर एंटर कर लेते हैं और ये लोग बाहर जलील होते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इंशाल्लाह मेरिट पे सब लोग एक एक आंख से देखे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलाम साहब, अगर आप यहाँ पर मौजूद भी हैं, लेकिन ये जो आपकी टीम है ना, दे आर वेरी एक्टिव, दे हैव कीन ऑब्जर्वेशन इन एवरी स्टॉल। अगर बात की जाए विजिलेंस की तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज़ वेरी विजिलेंट। हमारे चेयरमैन साहब की अगर बात की जाए तो इस टाइम वो डेरा गाजी खान में जो अफजल खोखर साहब हैं अथॉरिटी के चेयरमैन, वो इस टाइम डेरा गाजी खान डिवीजन को विजिट कर रहे हैं। कल उन्होंने मुल्तान डिवीजन विजिट किया है, साहिवाल डिवीजन विजिट की है, तोबा टेक सिंह, मतलब उन्होंने कोई डिवीजन छोड़ नहीं रहे। इस टाइम वो खुद उधर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हेड ऑफिस का सारा स्टाफ ऑन फील्ड है। तो इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी तो CM साहब का जो असल विजन है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सलाम साहब, इन दी एंड जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जाहिर बात है लाहौर में पूरे दुनिया भर में ये देख रहे हैं, तो ख़ास तौर पर ये सहूलत बाज़ारों के हवाले से पूरे पंजाब भर में, इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? जी, हम अपने पंजाब भर के शहरियों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, तमाम शहरी मैक्सिमम रुख सहूलत बाज़ारों का करें। ये वाहद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बाइज़्ज़त तरीके से और सस्ती और मेयारी चीज़ें मिलेंगी। हमारी फ्री होम डिलीवरी सर्विस का भी आगाज़ हो चुका है, 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हम तकरीबन 4 लाख ऑर्डर डिस्पैच कर चुके हैं। तो हम कहेंगे कि जो दोस्त इधर नहीं तशरीफ़ ला सकते, जो हमारी बहनें ख़वातीन इधर नहीं आ सकती, वो हमें हमारी ऐप को डाउनलोड करें। हमारे जो नंबर है, सेंट्रलाइज नंबर जो है फ्री होम डिलीवरी की, वो दिया गया हुआ है, हर बाज़ार के अंदर डिस्प्लेड है, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्लेड है। प्लीज़ आप उधर से कॉल करें, इंशाल्लाह एक कॉल के ऊपर आपके घर में वही सामान आएगा जो आप चाहते हैं। अगर सामान पसंद नहीं आएगा तो वो आप रिटर्न कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है। सलाम खोखर साहब, क्या बात है, ज़बरदस्त थी। और यकीन करें, और ऐसे ही ऑफिसर्स की जो ज़ाहिर बात है ज़रूरत है हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी, जो ज़ाहिर बात है अंत तक काविशों से जो विजन है CM साहबा का, वो उसकी दहलीज से पहुँचा रहे हैं। सलाम खोखर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, खासतौर पर जो है कि आप घर बैठे भी जो है ना तमाम तरह ग्रॉसरी की जो खरीदारी कर सकते हैं। इनकी जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड करके आप कैश ऑन डिलीवरी भी ये हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये आज का खुसूसी प्रोग्राम था जो हमने शादमात सहूलत बाज़ार से आपको हमने आगाह किया। सारे तमाम रोज़ेदारों की, सार्फिन की गुफ्तगू, सब ने इत्मीनान का इज़हार किया और अप्रिशिएट किया मरीम नवाज साहबा के इस विजन को के, और वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इसी तरह के इनिशिएटिव्स वो लेती रहेंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।